हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्टडी भारती स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास में देखने वाले हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के बारे में। जानेंगे कि किसी भी वृत्त में जैसे कि डबल वृत्त होती है तो उसमें खींची जाने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले जानेंगे कि सकेंद्री वृत्त है क्या। सकेंद्री वृत्त के बारे में देखेंगे। जैसे ध्यान देंगे कि वैसा वृत्त जिसका केंद्र एक हो, वैसा वृत्त जिसका सेंटर पॉइंट जो है किसी एक बिंदु पर हो, अर्थात कहने का मतलब जिसका केंद्र एक हो, एक केंद्र से दो वृत्त को त्रिज्या बड़ा और छोटा करते हुए खींचा जा रहा है। इस स्थिति में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सकेंद्री वृत्त रहने पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मतलब वैसी रेखा जो दोनों वृत्त को स्पर्श करे, यानी कहने का मतलब दोनों वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा को ही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहेंगे। तो इस स्थिति में जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः हो और दोनों वृत्त का केंद्र यदि एक हो, सकेंद्री हो, सकेंद्री वृत्त में आपसे पूछ दिया जाए कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आंसर 0 हो जाएंगे। वैसा वृत्त जिसका केंद्र एक हो, यानी एक वृत्त के अंदर दूसरे वृत्त मौजूद हो, सेंटर एक बिंदु पर दोनों वृत्त का मौजूद हो, तो सीधे सेलेक्ट करेंगे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 0 होगी। दूसरा, इसी में आगे प्रश्न बढ़ेंगे कि नहीं, इस तरह से सकेंद्री नहीं रहेगा। जब दो वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, जैसे कहने का मतलब एक वृत्त है और इसी वृत्त के अंतः एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए दूसरा वृत्त खींच दिया गया है। यहाँ सकेंद्री नहीं है, दोनों का केंद्र अलग अलग है। बड़ा वाला वृत्त का केंद्र यहाँ है तो छोटा वाला का अपना सेंटर पॉइंट होगा। जब दो वृत्त एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे स्पर्श करती है तो इस स्थिति में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 1 होगी। यहाँ पे आंसर जो है 1 हो जाएंगे। जब दो वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु पे स्पर्श करेगी तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 1 होगी। दूसरा क्वेश्चन देख चुके हैं, अब आगे इसी में और पूछे जा सकते हैं। तीसरा, 3 नंबर में आपका क्या होंगे कि इस तरह का वृत्त नहीं होंगे। जैसे कहने का मतलब दो वृत्त एक दूसरे को 2 पॉइंट पे काटती है। जैसे कहने का मतलब एक वृत्त है और इस वृत्त को एक वृत्त और काट रही है। जब दो वृत्त एक दूसरे को काटती है तो इस स्थिति में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 2 होगी। यानी आप कह सकते हैं कि एक उभयनिष्ठ रेखा जो है, आप उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक नीचे से खींचेंगे और दूसरा जो है इसी तरह से आप ऊपर में भी खींच सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब जब दो वृत्त एक दूसरे को 2 बिंदु पर काटती है तो इस स्थिति में आपका जनरल कंपटीशन में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब दो वृत्त एक दूसरे को 2 बिंदु पर काटती है तो इस स्थिति में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, तो इस स्थिति में आपको ध्यान देना होगा कि ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 2 होगी। पुनः रिपीट करना चाहेंगे कि जब वृत्त सकेंद्री हो, एक दूसरे के अंतः एक वृत्त हो, तो वैसी स्थिति में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 0। जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करती है, अंतः स्पर्श करती है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 1 तथा दो वृत्त जब एक दूसरे को 2 बिंदु पर काटती है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 2 होगी। इसी में यहाँ तक भी देख चुके हैं। आगे जो रहेगा कि जब दो वृत्त एक दूसरे को न अंतः स्पर्श काटती है
पर मिलती है, नहीं जो है आपका काटती है, सिर्फ बहिष में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को बहिष बिंदु पर टच करती है तो इस स्थिति में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। तो ऐसी स्थिति में ध्यान देंगे, एक तो आप नीचे खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, एक जो है आप ऊपर खींच सकते हैं, और तीसरा स्पर्श रेखा जो दोनों को स्पर्श करे वो आप बीच में खींच सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब इस स्थिति में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 3 होंगे। अर्थात यहाँ पे आंसर आप लिख सकते हैं कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 3 होंगे। कब? जब दो वृत्त एक दूसरे को बहिष स्पर्श करे। जब दो वृत्त एक दूसरे को बहिष स्पर्श करती है तो उस दौरान, उस स्थिति में आप मात्र 3 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। एक ऊपर, एक नीचे और एक बीच से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ के बाद जो है कि जब दो वृत्त सकेंद्रित था तो हमने देख चुके हैं, अंतः स्पर्श किया, बाह्य स्पर्श किया, प्रतिच्छेद किया। लेकिन जब दोनों वृत्त एक दूसरे से दूरस्थ हो, यानी कहने का मतलब डिस्टेंस पर हो, जब दो वृत्त एक दूसरे के दूरी पर हो, डिस्टेंस पर हो, तो इस स्थिति में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आप देख सकते हैं कि एक नीचे खिंचाएगी, दूसरा एक आप ऊपर खींचेंगे, तीसरा जो है आप क्रॉस करके खींचेंगे, और चौथा इस तरह से भी आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जब दो दूरस्थ वृत्त हो, दोनों का केंद्र अलग अलग है, दोनों का डिस्टेंस भी है, तो इस स्थिति में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 4 हो जाएगी। दो दूरस्थ वृत्त में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 4 होगी। 2 सीधी स्पर्श रेखा, एक ऊपर एक नीचे, और 2 तिर्यक स्पर्श रेखा। आगे इसमें बढ़ेंगे तो इसमें सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई भी पूछा जा सकता है। तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे निकालेंगे इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। इसका भी क्लास जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। आपका सीधे स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी या तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, आपको आगे के क्लास में बतलाया जाएगा। यहाँ तक वीडियो आप लोग उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। यहाँ तक वीडियोज देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।